नमस्कार सभी को। मैं मिस्टर पी के आपको कुछ बेसिक चीज़ें बायोलॉजी की, जैसा कि मेरा लास्ट टॉपिक बायोलॉजी में बैक्टीरिया था, आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे बात करते हैं बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया हम देखते हैं कि बैक्टीरिया से कौन कौन सी प्रॉब्लम या बीमारियां आती हैं। ठीक है, जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था टीबी। पहली बात तो यह है कि टीबी ये टेलीविजन वाला तो है नहीं, ये कौन सा है, ट्यूबरक्यूलोसिस है। ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, अब देखिए बात क्या आती है कि टीबी जो रोग है, इसको तपेदिक भी बोलते हैं, इसको क्षय रोग भी बोलते हैं, है ना। कंफ्यूज कुछ लोग हो जाते हैं कि टीबी को तपेदिक या तपेदिक अलग तो नहीं है कहीं, टीबी को तपेदिक भी बोलते हैं या क्षय रोग भी बोलते हैं। टीबी जो है वो माइकोबैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया का नाम है, से फैलता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखो ये पता है कि ये बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। अब मोस्टली लोग जो नहीं जानते हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि ये किस बैक्टीरिया द्वारा फैलता है इजीली तरीके से। टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस, ये तो आपको याद रखना ही है। टीबी से क्या है, ट्यूबरक्यूलोसिस। अब आप उसमें माइकोबैक्टीरियम जोड़ दीजिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, तो ये याद हो जाएगा आपको इस तरीके से। ठीक है ना। देखो जैसे नेक्स्ट है, मान लो हैजा है ना, सबने सुना है हैजा, जैसे हम लोग कॉलेरा बोलते हैं, कॉलेरा। अब थोड़ा सा फोकस ये कर लिया जाए कि कॉलेरा इंग्लिश में हैजा बोलते हैं, तो इसका बैक्टीरिया नाम क्या है, विब्रियो कॉलेरी। जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए मोस्टली बहुत फायदेमंद वीडियो है। यानी कि कॉलेरा से कॉलेरी कर दो, ऑप्शन में आपको कॉलेरी मिल जाएगा, तो कॉलेरा। अब जिन्हें पता ही नहीं है कॉलेरा बोलते हैं हैजा को, तो प्रॉब्लम हो जाएगी बस। ठीक है, अब जैसे टिटनेस आपने सुना है, टिटनेस। ठीक, टिटनेस बैक्टीरिया का नाम क्लोस्ट्रीडियम टीटेनी। अब कम से कम यह है कि ऑप्शन में टीटेनी लिख के आ जाएगा तो हम लोग पहचान सकते हैं, हाँ भाई कि उसने पूछा है कि क्लोस्ट्रीडियम टीटेनी, या वो पूछ ले टिटनेस के बैक्टीरिया नाम क्या है, तो क्लोस्ट्रीडियम टीटेनी से हो जाएगा। क्लियर। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं, टाइफाइड है ना, टाइफाइड बुखार है, इसके बैक्टीरिया नाम क्या है। अब आप एक चीज देख रहे हो कि देखो सब में कुछ ना कुछ रिलेटेड पीछे आ रहा है। टीबी में ट्यूबरक्यूलोसिस, कॉलेरा में कॉलेरी आ गया, और टिटनेस में टीटेनी आएगा। इसका मतलब क्या है, इसमें भी कुछ ना कुछ टाइफाइड से रिलेटेड आएगा पीछे। तो बैक्टीरिया नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफी। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इन चीजों को ऐसे समझ सकते हो भाई। क्वेश्चन पेपर लगवाएं हम, तो हमें पहले पता नहीं है किस तरीके से क्या, पहले थोड़ा थ्योरी पढ़ना जरूरी है। बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो पड़े हैं जो ऑब्जेक्टिव लगा के और उन्हें सॉल्व करवाते हैं कि इसका ये है। पहले हमें कुछ चीज़ें बेसिक से पता हो कि भाई टिटनेस रोग है, टीटेनी, क्लोस्ट्रीडियम आगे लगा दो, ये इसका बैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है, आप चीज़ों को नोट करते जाइए क्योंकि हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है ना। इसके अलावा आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे हम लोग बात करते हैं, खाना घर पर रखा हुआ है ना, लाइट आई नहीं है, फ्रीज बंद है या फ्रीज में प्रॉपर गैस नहीं है, तो कभी कभी क्या है कि खाना सड़ जाता है ना, या गंदे संदे हाथ लगाने से भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो जैसे बोलते हैं फूड पॉइजनिंग हो गई, है ना। आप सुनते हो न्यूज़पेपर में, देखते हो, फूड पॉइजनिंग, भोजन विषाक्तता। क्लियर। ऐसे न्यूज़पेपर में आता है कि फूड पॉइजनिंग वाला भोजन करने से या खाना खाने से प्राइमरी बच्चे बीमार, 30 बच्चे बीमार, 50 बच्चे बीमार, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें। या फिर 50 बाराती बीमार हुए बेकार खाना खाने से, इस तरीके से भी आता है। तो उसमें एक रीजन बैक्टीरिया भी हो सकता है। ठीक है, उस बैक्टीरिया नाम क्या है, बोटुलिनम।
बोटुलिनम, ये आपको याद रखना है। बोटुलिनम बैक्टीरिया का नाम है ये, जिसके कारण फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में ये पूछा गया है कि भोजन विषाक्तता किस बैक्टीरिया के कारण होती है, तो बोटुलिनम। आराम से आप याद रख सकते हैं इसको। इसके अलावा देखो बात करते हैं हम लोग, एक रोग है सिफिलिस। अब देखो बात ये आती है कि सर इन रोगों की क्या पहचान है, बहुत सारी चीज़ें डीप, वहाँ तक जाने की फिलहाल तो कोई आवश्यकता नहीं है। सिफिलिस है ना, अब ये किस बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है सिफिलिस? तो ट्रिपेनीमा पैलिडम, पैलिडम, ठीक है, ये इस बैक्टीरिया का नाम है। इस रोग का जो बैक्टीरिया है वो कौन है? ट्रिपेनीमा पैलिडम। इस तरीके से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हम लोग बात करते हैं, आप लोग देखते हो कि एंटीबायोटिक है ना, कभी कभी क्या है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, एंटीबायोटिक क्या है, या एंटीटॉक्सिन सुना होगा, एंटीटॉक्सिन क्या है, या इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं एंटीबॉडी क्या है ना। कंफ्यूजन रहती है कि इनमें अंतर क्या है, क्या ये चीज़ें सिमिलर हैं या कुछ समझ में अंतर है। एंटीबायोटिक सुना होगा है ना, या वैक्सीन, टीका जो आजकल सब लगे हुए हैं कोरोना का टीका बनाने के लिए, तो टीके का मतलब क्या एग्जैक्ट, ठीक है। देखो जैसे हम लोग पहले एंटीबायोटिक की बात करते हैं, एंटीबायोटिक है क्या? मैं ये नहीं कह रहा आप इस चीज़ को रट लो, बिल्कुल आपको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता जरूरत नहीं है। मैं क्या बता रहा हूँ, आप बस चीज़ों को देखो समझो कि इनका हम लोग मतलब क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। एंटी किसी भी वर्ड में आगे लगा हो तो उसका मतलब किससे हो जाएगा? अपोजिट से हो जाता है। सिंपल तरीके से देखो आप एक चीज़ों को, यहाँ भी एंटी लगा है, देखो एंटी, जैसे मैं लिख दूं एंटीजन, मैंने ये लिख दिया एंटीजन, एंटी लगाया सब में, क्लियर। अब एंटी का मतलब वैसे हिंदी में तो होता है शुद्ध प्रत्यय, और बायोटिक माने जैविक। मैंने आपको पहला वीडियो में बताया था, मोस्टली बायो का मतलब जीव जंतुओं से होता है, मतलब जैविक जान वाला। एंटीटॉक्सिन, एंटी माने प्रत्यय, इतना तो समझ लो कि एंटी का मतलब प्रत्यय से है, और टॉक्सिन माने जहर या पॉइजन, ठीक है ना। प्रति जहर बोल सकते हैं इसको, या प्रति विष बोल सकते हैं, है ना, प्रति विष। एंटीबॉडी, एंटी का मतलब प्रत्यय से है, और बॉडी का मतलब किससे है? प्रतिरक्षी। एंटीजन, एंटी माने प्रत्यय, ठीक है ना, प्रतिजन इसको ऐसे लिख सकते हैं, जन माने ये फिर रहेगा यहाँ पर। अब देखो अर्थ क्या है, मीन्स क्या है, एंटीबायोटिक या एंटीबॉडी, है ना। बायोटिक यानी कि इसके अपोजिट में काम करे, एंटीबायोटिक कहलाएगा। जैसे हम लोगों को बुखार आ गया है ना, वायरस है, कुछ कोई भी दिक्कत है, तो हम लोग जाते हैं और बोलते हैं कि एंटीबायोटिक दे दो। तो एंटीबायोटिक का मतलब क्या है? एक सिंपल भाषा में बात करें तो एंटीबायोटिक मोस्टली बैक्टीरिया को इनएक्टिव या खत्म करती है, एंटीबायोटिक कहलाती है, बैक्टीरिया को इनएक्टिव करती है, क्लियर। एंटीबायोटिक कहेंगे उसको, है ना। एंटीटॉक्सिन यानी कि जो पॉइजन है, जहर है, उसके अपोजिट में काम करे, उसको रोके, उसको फैलने से रोके, उसे हम लोग एंटीटॉक्सिन कहेंगे, क्लियर। एंटीबॉडी प्रत्यरक्षी यानी कि जो रक्षा करे हमारी, यानी कि बॉडी की रक्षा करे किसी बाहर से आने वाले बैक्टीरिया वायरस से, उसे एंटीबॉडीज कहते हैं, है ना। एंटीजन, एंटीजन भी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा सुना था, एंटीजन एंटीबॉडीज। एंटीजन कहाँ पे आता है? जैसे मैं आपको ब्लड के बारे में कराऊंगा, जैसे आरबीसी होती है, उस आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है, कला है, वहां पर इस तरीके से आरबीसी पाई जाती है, ठीक है ना, क्लियर। अब देखो जैसे हम लोग बात करते हैं वैक्सीन या टीके की, एग्जैक्ट मतलब क्या है टीके का? अभी जैसे फिलहाल में चल रहा है कि भाई कोरोना का टीका बनने वाला है या उसका ट्रायल चल रहा है, ह्यूमन ट्रायल, तो मतलब क्या है उस चीज़ का? कोई भी वायरस है, देखो वायरस एग्जैक्ट है क्या? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को हम लोग वायरस कहते हैं, सिंपल। अभी वायरस यहाँ पड़ा है तो निर्जीव है, क्यों बोल रहे हैं कि बार बार हैंड वॉश कीजिए, सैनिटाइज कीजिए। वायरस पड़ा है, हाथों पे है, कहीं भी है, वो निर्जीव है। आपने प्रॉपर हैंड वॉश नहीं किए, सैनिटाइज नहीं किए, और आप भोजन ले रहे हैं, खाना ले रहे हैं या पानी पी रहे हैं, उसमें वायरस हुआ
और बॉडी में गया तो वो सजीव हो जाएगा, यानी कि लिविंग थिंग्स में फिर आ जाएगा वो, है ना। तो ऐसे क्या करेंगे फिर, अब जैसे कोरोना वायरस है ना, ये आप टॉपिक जानते हैं कोरोना क्या है, सब लोगों को पता है। कोरोना का वैक्सीन बनना, इसका मतलब क्या है, कोरोना के मॉलिक्यूल्स लेकर उन्हें क्रिस्टलाइज करके और लैब में ले जाके उन पर ट्रायल कर रहे हैं। क्या करेंगे, इनको किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रवेश कराएंगे, निष्क्रिय करके, कोरोना को निष्क्रिय करके ह्यूमन बॉडी में ये एंटर कराएंगे। तो जब कोई भी वायरस या बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी के अंदर आता है, तुरंत एंटीबॉडीज बनना चालू हो जाती हैं। भाई एंटीबॉडीज, एक सिंपल भाषा में बात करें तो एंटीबॉडीज लाइक आर्मी ऑफ द बॉडी, यानी हम लोग एंटीबॉडी को बॉडी का सेना बोल सकते हैं, बॉडी की सेना इसको हम लोग बोल सकते हैं। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, खांसी जुकाम, नॉर्मल तरीके से एंटीबॉडीज हमारी सुरक्षा करती हैं। ऐसे ही बैक्टीरिया वायरस जब बॉडी पे प्रभाव डालते हैं तो एंटीबॉडीज पूरा काम संभालती हैं। अब देखो, कोरोना ने बॉडी में अटैक किया या इसको निष्क्रिय करके, इनएक्टिव करके कोरोना को बॉडी में डाला गया, ठीक है ना, तो एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाएंगी। साइंटिस्ट क्या करेंगे कि उस चीज को निकाल के, जैसे एंटीबॉडीज बनी है, यानी प्रतिरोधक क्षमता जो बनी है इस बॉडी के अंदर, उसको निकाल के टीका बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सक्सेसफुल होता है ये सारी चीजें तो टीका हमारा बन जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, आप यहाँ इन चीजों को आराम से देख सकते हो। देखो निमोनिया है ना, अब देखो जैसे इसका बैक्टीरिया नाम है डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस, आप ये भूल गए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीछे लिखा हुआ निमोनी, निमोनी, क्लियर। इससे क्या है, निमोनी से आप पकड़ सकते हो, हाँ निमोनिया इस बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। आगे मैं आपको कराऊंगा कि यहाँ पर डिप्लो का मतलब क्या है, कोकस का मतलब क्या है। जब मैं आपको बैक्टीरिया के टाइप्स कराऊंगा वो सारी चीजें क्लियर कराऊंगा। हाँ, डिप्लो का मतलब 2 से होता है और कोकस का मतलब गोल से होता है, क्लियर। शब्दों को तोड़ना जितना पॉसिबल हो तोड़िए आप, जिससे बायोलॉजी या ईवीएस आप कुछ भी पढ़ रहे हैं साइंस में थोड़ा सिंपल हो जाए। सिंगल मॉलिक्यूल्स है बैक्टीरिया का ये, तो इसको बोल सकते हैं मोनोकोकस या माइक्रोकोकस बोल सकते हैं, माइक्रोकोकस, ठीक है। अगर बैक्टीरिया 2 की फॉर्म में है, मान के चलो बैक्टीरिया इस तरीके से है पेयर में, तब इसको हम लोग बोलेंगे क्या, डिप्लोकोकस, क्लियर। देखो बेसिक चीजें हैं, बस आप देखिए सुनिए कि इसका मतलब क्या है। अगर यहाँ पे लिखा होता स्ट्रेप्टोकोकस, यानी कि अगर बैक्टीरिया ये पूरा पूरा ऐसे चेन में होता, बिल्कुल चेन बन जाए ऐसे करके इस तरीके से, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। एक तो ये पहचान हो गई। आप कह रहे हो सर ये गोल है, अगर इस तरीके से होता, ये रॉड शेप्ड डंडे की नुमा होता, छड़नुमा होता इस तरीके से ये, तो आपको शब्द क्या याद रखना है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। देखो स्ट्रेप्टो लगा इस वर्ड में, स्ट्रेप्टो का मतलब किससे है, चैन से है, श्रृंखला। अब ये स्ट्रेप्टो कोकस में लगा है, मैंने क्या बताया था, कोकस का मतलब होता है गोल से, कोकस माने क्या है, गोल। अगर स्ट्रेप्टो कोकस बोला है तो गोल जो बैक्टीरिया उनकी चैन हो जाएगी, क्लियर। अगर स्ट्रेप्टो बैसिलस लिख दूं यहाँ पे मैं, स्ट्रेप्टो बैसिलस, तो यहाँ पे स्ट्रेप्टो का मतलब कम से कम आपको याद रहेगा, एक चेन है, एक श्रृंखला है, और बैसिलस रॉड शेप्ड है, इसका मतलब क्या है, जो छड़नुमा बैक्टीरिया और लंबी श्रृंखला में है उन्हें स्ट्रेप्टो बैसिलस कहते हैं। सबको पता है कि दूध में भी बैक्टीरिया पाया जाता है, दूध से दही जब बनता है वहाँ भी बैक्टीरिया होता है, पनीर बनता है तो वहाँ भी बैक्टीरिया होते हैं, है ना। तो इजीली तरीके से आपको याद क्या रखना है कि दूध में जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है। अब आप आराम से इन चीज़ों को थोड़ा बहुत तो समझ सकते हो। जैसे जो दूध में बैक्टीरिया पाया जाता है उसका नाम है, देखो ध्यान से, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ठीक, और लैक्टोबैसिलस
लैक्टेस, ठीक है ना। अब आप समझ सकते हो, पूछेगा कि इनमें गोल कौन सा है, लंबा कौन सा है। भाई कोकस पकड़ लो, कोकस, कोकस का मतलब ही गोल है। और बैसिलस पकड़ लो, बैसिलस का मतलब रॉड शेप यानी लंबा है इस तरीके से। और बाकी देखो लैक्टिस, यहाँ से अगर आप लैक्टिस ऐसे लिखते हैं लैक्टिस, तो लैक्ट का मतलब ही लेक्ट प्रीफिक्स है, लेक्ट का मतलब किससे है, मिल्क से है। क्लियर। मान लो अगर आप लैक्टेज देखते हैं, लैक्टेज क्या है, पेपर पूछा लैक्टेज क्या है, तो यहाँ से एज पकड़ लो, एज माने जितने भी मोस्टली एग्जाम्पल हैं वो एंजाइम्स के हैं, ये एंजाइम्स है एक, एज आ रहा है लैक्टेज। अगर लैक्टोज दिखा है तो आपको बताया था मैंने प्रीवियस वीडियो में कि वो शर्करा है, ओज माने शर्करा होती है। क्लियर। इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हो। अगर इस तरीके लिखा हुआ है टेट्राड, टेट्राड लिखा है ना। अब इतना तो हमें पता है कि भाई मोनो माने एक है, डाई माने दो है, ट्राई माने तीन है और टेट्रा माने चार है। तो इसमें बैक्टीरिया की फॉर्म कुछ इस तरह की चार पेयर में से ऐसे होगी इस तरीके से। क्लियर। ये चीज हम आपको आगे भी बताएंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कुछ और टाइप्स, कुछ और बेसिक चीजें बताऊंगा। आज के लिए थैंक यू।